नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कल्ट बुक चैनल पर। आज हम एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे, जिसे मॉर्गन ने लिखा है। यह किताब हमें धन के साथ हमारे व्यवहार और सोच को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो चलिए, इस सफर पर साथ चलें और जानें कि इस पुस्तक में क्या खास है। अध्याय 1, कोई पागल नहीं है। मॉर्गन बताते हैं कि हर व्यक्ति का पैसे के बारे में दृष्टिकोण अलग अलग होता है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। जो एक व्यक्ति को तर्कहीन लगता है, वह दूसरे के लिए पूरी तरह से तार्किक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप हमारे साथ और भी शानदार किताबों के सारांश जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल कल्ट बुक को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। यह अध्याय बताता है कि वित्तीय सफलता में भाग्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है और असफलता में भी जोखिम का बड़ा हिस्सा होता है। मॉर्गन बिल गेट्स की कहानी का उपयोग करते हुए दिखाते हैं कि कैसे संयोगिक घटनाएं भारी सफलता की ओर ले जाती हैं। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं। मॉर्गन चेतावनी देते हैं कि अधिक धन की निरंतर खोज लालच और जोखिमपूर्ण व्यवहार की ओर ले जा सकती है। वे उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि कैसे अत्यधिक धनवान व्यक्ति भी जोखिम उठाते हैं, क्योंकि वे कभी संतुष्ट महसूस नहीं करते। अध्याय 4, चक्रवृद्धि का चमत्कार। चक्रवृद्धि धन निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मॉर्गन समझाते हैं कि यह सिर्फ अंकों के बारे में नहीं है, बल्कि समय के बारे में भी है। वे वॉरेन बफेट के करियर का उदाहरण देते हैं, यह दिखाने के लिए कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके 60 के दशक के बाद ही जुटा। अध्याय 5, धनवान बनना बनाम धनवान रहना। यह अध्याय धनवान बनने की रणनीतियों और इसे बनाए रखने की रणनीतियों के बीच अंतर को बताता है। मॉर्गन कहते हैं कि विनम्रता, सुरक्षा का दृष्टिकोण और निरंतर बचत धनवान बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 6, टेल्स यू विन। मॉर्गन यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि कुछ बड़े जीत कई छोटे नुकसान से अधिक हो सकती हैं। वे बताते हैं कि सफल निवेशकों या उद्यमियों के पास कई असफलताएं होती हैं, लेकिन उनकी ओकेजनल सफलताएं इतने महत्वपूर्ण होती हैं कि वे नुकसान से अधिक हो जाती हैं। अध्याय 7, स्वतंत्रता। मॉर्गन के अनुसार सच्ची वित्तीय सफलता स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में है। यह अध्याय बताता है कि पैसे से समय खरीदा जा सकता है और व्यक्ति को अपने शर्तों पर जीवन जीने की अनुमति मिलती है। अध्याय 8, कार में आदमी का विरोधाभास। मॉर्गन बताते हैं कि लोग अन्य लोगों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन वे लोग आमतौर पर प्रभावित नहीं होते। यह विरोधाभास अक्सर अनावश्यक और अविवेकपूर्ण खर्च की ओर ले जाता है। अध्याय 9, धन वह है जो आप नहीं देखते। मॉर्गन के अनुसार सच्चा धन वह है जो आप नहीं देखते। यह अनदेखा निवेश और बचत है। यह अध्याय खर्च करने की बजाय बचत और निवेश के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 10, पैसे बचाओ। पैसे बचाना महत्वपूर्ण है, न केवल विशिष्ट लक्ष्यों के लिए बल्कि स्वतंत्रता और तनाव को कम करने के लिए। मॉर्गन नियमित रूप से बचत करने के महत्व के बारे में बताते हैं। अध्याय 11, उचित तर्कसंगत। मॉर्गन तर्क करते हैं कि व्यक्तिगत वित्त में उचित होना अक्सर सख्ती से तर्कसंगत होने से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वित्तीय निर्णय इंसानों द्वारा किए जाते हैं जिनके भावनाएं और पूर्वाग्रह होते हैं। अध्याय 12, आश्चर्य। यह अध्याय बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय घटनाएं अक्सर अप्रत्याशित होती हैं। मॉर्गन सलाह देते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं। अध्याय 13, त्रुटि के लिए स्थान। मॉर्गन अपने वित्तीय योजनाओं में त्रुटि के लिए एक मार्जिन जोड़ने के महत्व पर जोर देते हैं। यह बफर अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अध्याय 14, आप बदलेंगे। वित्तीय योजना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए कि लोग समय के साथ बदलते हैं। मॉर्गन लचीलापन और पुनर्मूल्यांकन के महत्व के बारे में बात करते हैं। अध्याय 15, कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर वित्तीय निर्णय के साथ एक मूल्य आता है। इन लागतों को समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। अध्याय 16, आप और मैं। मॉर्गन इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्तिगत वित्त बहुत ही व्यक्तिगत होता है।
अपनी वित्तीय रणनीति को अपनी अद्वितीय स्थिति के अनुसार बनाना महत्वपूर्ण है। अध्याय 17 निराशावाद का आकर्षण। निराशावाद आकर्षक हो सकता है, लेकिन मॉर्गन तर्क करते हैं कि यह आमतौर पर अधिक हानिकारक होता है। एक संतुलित और आशावादी दृष्टिकोण अक्सर अधिक उत्पादक होता है। अध्याय 18 जब आप कुछ भी मान लेंगे। लोग अक्सर ऐसी चीजों को मानते हैं जो उनकी अपनी कहानियों या इच्छाओं में फिट होती हैं। यह अध्याय सावधानीपूर्वक सोच और संदेह के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 19 अब सब एक साथ। अंतिम अध्याय में हूसल सभी शिक्षाओं को संक्षेप में बताते हैं और पाठकों को इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।